जय श्री गणेश। जय माता सरस्वती। भवम भवानी सहितम नमामि। सब देवता दुल्हा बने राम जी के दिव्य रूप को देख रहे हैं। शंकर जी 15 नेत्रों से श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के 8 ही नेत्र हैं, इसका उन्हें खेद है। कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री राम जी के रूप का रसास्वादन कर रहे हैं और गौतम ऋषि के श्राप को आज सराहना दे रहे हैं कि उन्होंने 1000 नेत्रों का श्राप दिया। इस प्रकार देवी देवता आनंदित हो रहे हैं। यहाँ तक 99 दिनों में पाठ हुआ, आज 100वां दिन। जय श्री राम। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी सब निज तन छनि सब निज तन छवि रति मधु मोचनी पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कलिकंठ लजाए कंकन किंकिनी नूपुर बाजही चाली बिलोकी काम गजलाजही बाजही बाजनि विविध प्रकारा नभयरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जय सुरतीय सुचि सहज सयानी कपट नारी बर बेश बनाई मिली सकल रनिवास ही जाई करहि गान कल मंगल बानी हर्ष विवश सब काहु न जानी को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म भर परिछन चली कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली आनंद कंदु बिलोकी दूलहु सकल ही हर शित भई अम्भोज अम्बक अम्बु उमगि सुअंग पुल कावली छई जो सुख भासिय मातु मन देखी राम बर बेशु सोन सकहि कही कल्प सत सहस शारदा शेषु नयन नीर हटि मंगल जानी परिछनि करहि मुदित मन रानी वेद विहित अरु कुल आचारु कीन भली विधि सब व्यवहारु पंच शबद धुनि मंगल गाना पट पावड़े परहि विधि नाना करियारती अरघुतिन दीना राम गमनु मंडप तब कीना दशरथु सहित समाज विराजे विभव बिलोकी लोकपति लाजे समय समय सुर वर्षहि फूला शांति पढ़हि महिसुर अनुकूला नभयरु नगर कोलाहल होई आपनि पर कछु सुनय न कोई यही विधि राम मंडप ही आए अरघुदे आसन बैठाए बैठारी आसन आरती करी निरखि बरु सुख पावही मनि बसन भूषण भूरि बारही मनि बसन भूषण भूरि बारही नारी मंगल गावही ब्रह्मादि सुरवर विप्र भेष बनाई कौतुक देखही अवलोकु अवलोकी रघुकुल कमल छवि रवि छवि सुफल जीवन लेखहि नाउ बारी भाट नट राम निछावरि पाई मुदित यसी सही नाई सिर हर सुन हृदय समाई मिले जनकु दशरथु अति प्रीति करी वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महादौ राज विराजे
उपमा खोजी खोजी कबि लाजे, लहि न कतहु हारी ही अमानी। इन सम यही उपमा उरयानी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जग बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजु। देवगिरा सुनि सुंदर साची, देवगिरा सुनि सुंदर साची। प्रीति अलौकिक दो दिशि माची। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही ल्याए। मंडप विलोक विचित्र रचना, रुचिरताम मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ, आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिकहि पूजत परम प्रीति, किरीति तो न परय कही। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबहि, सब मन लही आशीष। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, और सभी मृगलोचनी, हरिणी की सी आंखों वाली हैं, और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग के सुंदर साड़ियां पहने हैं, और शरीर पर सब आभूषण सजे हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर में गीत गा रही हैं। कंगन, करघनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची अर्थात इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवंगनाएं हैं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश में हुई। सब दूल्ह बने ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्ह को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे तीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी मन में बड़ी सुखी और आनंदित हुई। उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता।
इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल मान रहे हैं। नाई, बारी, बाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो रहे हैं और सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार कर उन्होंने मन में ही यह उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यशगान करने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्व समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सबकी समता देखकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आनंद पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रख रहे हैं। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देव के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करके समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। जय जय सीताराम। यहाँ तक की कथा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समस्त प्रकार की त्रुटियों, अपराधों, भूल चूकों के लिए सिया रामचंद्र जी से, माता भवानी से तथा भगवान शंकर जी से तथा समस्त सुनने वालों से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि सब मुझे क्षमा करें त्रुटियों अपराधों के लिए, तथा भगवान भवानी शंकर और सिया रामचंद्र जी समस्त सुनने वाले कहने वालों पर अपनी दया कृपा करें। जय सीताराम।